हेलो एंड वेलकम टू आरपी स्टडी पॉइंट्स। नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र पवार और आपका आरपी स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हिस्ट्री के टॉप 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं। दोस्तों, हिस्ट्री में प्राचीन भारत के क्वेश्चन लेके आया हूं। दोस्तों, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम में नहीं पूछा गया है। दोस्तों, अगर आप शुरू से लास्ट तक अगर वीडियो देखेंगे तो 1 से 2 क्वेश्चन यही पूछे जाते हैं। दोस्तों, आप विश्वास करिए, इनसे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा प्राचीन भारत के। दोस्तों, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल आरपी स्टडी पॉइंट पे नए हैं तो आप हमारे चैनल आरपी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, क्वेश्चन सभी वन लाइनर फॉर्मेट में है। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मौर्य वंश का कौन सा शासक वृद्धावस्था में जैन संत भद्रभाव के साथ दक्षिण चला गया था? तो इसका आंसर चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि मौर्य वंश का शासक था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बौद्ध भिक्षु से अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी? इसका आंसर उपगुप्त से। दोस्तों, अशोक एक ऐसा शासक है जिसने सबसे पहले शिलालेखों का प्रचलन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध शासक हर्षवर्धन किस राजवंश से संबंधित था? थानेश्वर के पुष्यभूति राजवंश से संबंधित था हर्षवर्धन। दोस्तों, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि राज्यवर्धन किससे संबंधित था, तो आपको याद रखना है कि पुष्यभूति राजवंश से ही संबंधित था। राज्यवर्धन और हर्षवर्धन दोनों भाई भाई थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का सही समय था 2300 से 1750 ईसा पूर्व के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदांगों की संख्या कितनी है? इसका आंसर 6। दोस्तों, वेदांग क्या होते हैं? वेदों को भली भांति समझने के लिए जिन ग्रंथों की रचना हुई उन्हें हम बोलते हैं वेदांग। जैसे शिक्षा, कल्पसूत्र, ज्योतिष, छंद और निरुक्त, ये 6 है। दोस्तों, अगर हम बात करें कि वेद कितने हैं तो वेद है 4, जिसमें सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद और सबसे नया वेद है अथर्व वेद। अथर्वा ऋषि ने जिसकी रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश के प्रथम और अंतिम शासक क्रमशः कौन थे? श्रीगुप्त और विष्णुगुप्त। श्रीगुप्त जो गुप्त वंश के शासक थे प्रथम, और विष्णुगुप्त गुप्त वंश के अंतिम शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध की प्रथम प्रतिमा बनाने का श्रेय किस कला को दिया जाता है? इसका आंसर है मथुरा कला को दिया जाता है। दोस्तों, क्वेश्चन तो 100 है, परंतु इनके बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में बात करेंगे तो करीब आपके 200 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के त्रिनेत्र थे? इसका आंसर है बुद्ध, संघ और धम्म, जो कि बौद्ध धर्म के त्रिनेत्र थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कला की किस शैली को ग्रीक बौद्ध शैली की संख्या दी जाती है? इसका आंसर गांधार शैली को ग्रीक बौद्ध शैली की संख्या दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वंश को आंध्र भोज भी कहते हैं? इसका आंसर है सातवाहन जो वंश है इन्हें हम आंध्र भोज भी कहते हैं। दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत से एग्जाम में पूछा गया है कि किस वंश को आंध्र भोज भी कहते हैं, तो इसका आंसर है सातवाहन वंश को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में है? इसका आंसर ब्राह्मी लिपि में है। दोस्तों, अशोक के अधिकांश अभिलेख। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर नन्नुक जो है ये चंदेल वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य सम्राट अशोक का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? इसका आंसर है पाटलिपुत्र में अशोक का राज्याभिषेक हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रमादित्य की उपाधि किसने ग्रहण की थी? इसका आंसर चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनिष्क ने किस धर्म को संरक्षण दिया था? इसका आंसर महायान बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया था कनिष्क ने। दोस्तों, जो चतुर्बौद्ध संगति है इसके बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में बढ़ गया था। आपको याद रखना है हीनयान और महायान। 4th जो बौद्ध संगति थी इसके बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वेद को संगीत का जनक कहते हैं? इसका आंसर जो सामवेद है जिसे हम संगीत का जनक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में किन 2 तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? इसका आंसर ऋषभदेव और अरिष्टनेमी, इन 2 तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। दोस्तों, ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वेद है।
अगर हम इसके बाद में बात करें ऋग्वेद के बारे में तो इसमें 10 मंडल है और 1028 सूक्त है, को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कल्पसूत्र के रचनाकार थे, इसका आंसर है भद्रबाहु, जो कि कल्पसूत्र के रचनाकार थे। इस कल्पसूत्र जो बुक है दोस्तों, इनमें जैन तीर्थकरों के बारे में जानकारी मिलती है, तीर्थकरों के बारे में जानकारी मिलती है भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी थी, इसका आंसर है मेगस्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंदेल वंश का संस्थापक कौन था, इसका आंसर नन्नुक जो है ये चंदेल वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन मतावलंबियों ने किस आम बोलचाल की भाषा को अपनाया, इसका आंसर है प्राकृत भाषा को अपनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथी बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी, इसका आंसर कनिष्क के शासनकाल में हुई थी चतुर्थ बौद्ध संगीति। कहाँ पे हुई थी दोस्तों, आपको याद रखना है कुंडलवन में। कहाँ पे है कुंडलवन, तो आपको याद रखना है कश्मीर में है कुंडलवन। पहली कहाँ हुई थी, पहली हुई थी राजगृह में हुई थी, दूसरी वैशाली, तीसरी पाटलिपुत्र, चौथी कुंडलवन कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक कहाँ का वायसराय था, इसका आंसर है उज्जैन का वायसराय था बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन कोणार्क के प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण किस शासक ने किया था, इसका आंसर नरसिंह वर्मन प्रथम ने किया था कोणार्क के प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण। दोस्तों कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है यह है उड़ीसा में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कण्व वंश की स्थापना वासुदेव ने की थी और इस वंश का अंतिम शासक कौन था, इसका आंसर सुशर्मा इस वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक के अभिलेखों में को पढ़ने में सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में किस विद्वान ने सफलता प्राप्त की थी, इसका आंसर है जेम्स प्रिंसेस ने सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। दोस्तों इनके अगर हम बात करें कि इनके अभिलेखों की खोज किसने की थी, तो आपको याद रखना पादरेही फिनथेलर, पादरेही फिनथेलर ने इनके अभिलेखों की खोज की थी और पढ़ने में सबसे पहले सफलता जेम्स प्रिंसेस ने प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गायत्री मंत्र किस वेद में है तथा किसको समर्पित है, इसका आंसर ऋग्वेद में है और सावित्री को समर्पित है गायत्री मंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन जादू टोना तथा तंत्र मंत्र का संग्रह किस वेद में मिलता है, इसका आंसर अथर्ववेद में मिलता है जादू टोना तथा तंत्र मंत्र का संग्रह। अथर्वा ऋषि ने इसकी रचना की थी दोस्तों, इसलिए इसका नाम पड़ा अथर्ववेद। दोस्तों सबसे नया वेद है ये, सबसे नया वेद, सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद और सबसे नया वेद है अथर्ववेद। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ऋग्वेद में कुल कितने मंडल, इसका आंसर 10 मंडल है और 1028 सूक्त है और 10,462 ऋचाएँ है। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंधु सभ्यता मेसोपोटामिया संस्कृति की देन थी, यह कथन किनका है, इसका आंसर हिला तथा गार्डन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन उज राजवंश का क्या नाम था जिसने दोस्तों हत्या है, हत्या कर सत्ता हत्याई और जिसका अंत भी हत्या द्वारा हुआ, इसका आंसर है सुंग वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग करना सीखा, इसका आंसर है तांबे का सबसे पहले प्रयोग करना सीखा था मनुष्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कौन सा यात्री भारत भ्रमण के लिए आया था, इसका आंसर है फाहियान यात्री चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन किस बौद्ध आचार्य का मिलिन के साथ महत्वपूर्ण वार्तालाप हुआ, इसका आंसर है आचार्य नागसेन का, जिन्हें हम बोलते हैं मिलिन पनाहो। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी, दयाराम साहनी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन तंजौर का राजेश्वर मंदिर किस वंश के राजा ने बनाया था, चोल वंश के राजा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन मेगस्थनीज किसका राजदूत था, इसका आंसर सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था मेगस्थनीज, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था और इस मेगस्थनीज ने ही इंडिका नामक बुक लिखी थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सिद्धार्थ को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? इसका आंसर पीपल के वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। दोस्तों सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद ये बौद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए थे, को याद रखना। पहले इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? इसका आंसर है 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा के तट पर हर्षवर्धन को किसने हराया था? इसका आंसर पुलकेशियन द्वितीय ने हराया था हर्षवर्धन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंबिसार किस वंश के शासक थे? इसका आंसर हर्यक वंश का शासक था बिंबिसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? इसका आंसर श्रीगुप्त को गुप्त का वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शासनकाल की अवधि क्या थी? इसका आंसर 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक थी दोस्तों अशोक के शासन की अवधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? इसका आंसर सिद्धार्थ है, महावीर स्वामी के पिता का नाम था। दोस्तों गौतम बुद्ध के बचपन का नाम भी सिद्धार्थ ही था, ये आपको याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नंद वंश के संस्थापक तथा अंतिम शासक क्रमशः थे पद्मानंद तथा घनानंद। पद्मानंद जो था नंद वंश का संस्थापक था और अंतिम शासक था घनानंद। लास्ट में याद रखना है नंद, पद्मानंद और घनानंद, इधर नंद है और इधर दोनों इन जगह भी नंद है। ऐसे ट्रिक से याद रखना है दोस्तों आपको। नंद वंश का कौन था? तो महापद्मानंद और घनानंद। महापद्मानंद जो इसका संस्थापक था, घनानंद अंतिम शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, खारवेल कहाँ के शासक थे? जिसका आंसर कलिंग का शासक थे खारवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कला की किस शैली को ग्रीक बौद्ध शैली की संज्ञा दी जाती है? इसका आंसर गांधार शैली को ग्रीक बौद्ध शैली की संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्त किस देवता को समर्पित है? इंद्र नामक देवता को। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में किस धर्म को अपनाया था? इसका आंसर जैन धर्म को अपनाया था चंद्रगुप्त ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या था? इसका आंसर सिंह था महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक ने अपने शासन के अंतिम काल में बौद्ध धर्म को अपनाया और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की? इसका आंसर कुमारगुप्त प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर का जन्म किस स्थान पर हुआ था? इसका आंसर कुंडाग्राम में हुआ था महावीर स्वामी का जन्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में शिलालेखों का प्रचलन किसने किया था? इसका आंसर है अशोक ने भारत में शिलालेखों और अभिलेखों। दोस्तों ये भी क्वेश्चन आता है कि भारत में अभिलेखों का प्रचलन किसने किया? तो अभिलेखों और शिलालेखों दोनों का प्रचलन किया था अशोक ने। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, बुंदेलखंड में चंदेल शासकों की राजधानी कहाँ थी? इसका आंसर महोबा थी बुंदेलखंड में चंदेल शासकों की राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर और मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त के बीच युद्ध कब हुआ था? इसका आंसर 305 ईसा पूर्व में हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट है, मगध का सबसे अंतिम वंश कौन सा था? इसका आंसर है नंद वंश था मगध का सबसे अंतिम वंश और नंद वंश का अंतिम शासक था घनानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइडेस्पीच का युद्ध किसके मध्य हुआ था? सिकंदर तथा राजा पोरस के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किस शासक के समय किया गया था? इसका आंसर है कालाशोक के समय किया गया था, वैशाली में। किस जगह हुई थी आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल का कौन सा राजवंश कन्नौज के त्रिकोणात्मक संघर्ष में भागीदार था? इसका आंसर है पाल वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता गुफाओं में अंकित चित्र क्या दर्शाते हैं? इसका आंसर है भगवान बुद्ध तथा उनके जीवन व्रत की घटनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिजरी संवत कब प्रारंभ हुआ था? इसका आंसर है 622 ईसा पूर्व में हिजरी संवत प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्राट अशोक के शासनकाल में कौन सी बौद्ध संगीत संपन्न हुई थी? इसका आंसर है तृतीय बौद्ध संगीति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किन शासकों ने कराया था? इसका आंसर चंदेल शासकों ने कराया था।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? इसका आंसर सिद्धार्थ है, बुद्ध के बचपन का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध के पिता का नाम क्या था? इसका आंसर शुद्धोधन, महात्मा बुद्ध के पिता का नाम था। दोस्तों इनकी माता का नाम था माया देवी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे अमित्र घात के नाम से जानते हैं? इसका आंसर है बिंदुसार को हम अमित्र घात के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, घनानंद नंदवंश का अंतिम राजा था, इसके काल में भारत पर किस यूनानी शासक ने आक्रमण किया था? इसका आंसर है सिकंदर ने आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलोरा की गुफा में ब्राह्मण, बौद्ध तथा जैन मंदिरों, विहारों तथा चैत्यों का निर्माण किस वंश के शासनकाल में हुआ था? इसका आंसर राष्ट्रकूट वंश के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल, पांड्य और चेरों के संबंध में जानकारी मुख्यतः कहाँ से प्राप्त होती है? इसका आंसर संगम साहित्य से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? इसका आंसर है 563 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का समूचा क्षेत्र किस आकार का है? इसका आंसर त्रिभुज के आकार का है सिंधु सभ्यता का समूचा क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुराणों की संख्या कितनी है? इसका आंसर है पुराणों की संख्या 18 है, जिसमें मत्स्य पुराण सबसे पुराना पुराण है, मत्स्य पुराण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्यों के काल में साम्राज्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यास नदी का प्राचीन नाम क्या था? इसका आंसर विपाशा व्यास नदी का प्राचीन नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल वंश का संस्थापक कौन था? इसका आंसर विजयालय जो है ये चोल वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजातशत्रु किस वंश का शासक था? इसका आंसर है हर्यक वंश का शासक था अजातशत्रु। दोस्तों अजातशत्रु मतलब होता है जिसका कोई शत्रु ना हो, उसे हम बोलते हैं अजातशत्रु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्लाम धर्म का संस्थापक कौन था? इसका आंसर है हजरत मोहम्मद साहब, जो कि इस्लाम धर्म के संस्थापक थे। मक्का में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? इसका आंसर फिरोजपुर या पेशावर कनिष्क की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक कहाँ का वायसराय था? इसका आंसर है उज्जैन का वायसराय था दोस्तों, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाजनपदों में से किस महाजनपद की राजधानी गिरिव्रज थी? इसका आंसर मगध की राजधानी जो है गिरिव्रज थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ था? इसका आंसर 58 ईसा पूर्व से हुआ था दोस्तों, 58 ईसा पूर्व हुआ था विक्रम संवत प्रारंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्यमित्र शुंग ने किस शासक की हत्या करके पाटलिपुत्र की गद्दी पर अधिकार किया था? इसका आंसर है बृहदत्त की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने आक्रमण किया था पाटलिपुत्र की गद्दी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंसांग ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की? जिसका आंसर है हर्षवर्धन के शासनकाल में हिंसांग ने भारत की यात्रा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? इसका आंसर समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य कहाँ का ब्राह्मण था? इसका आंसर तक्षशिला का ब्राह्मण था कौटिल्य। कौटिल्य का दूसरा नाम है दोस्तों चाणक्य, या इसी को हम बोलते हैं विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त, इन 3 नामों से जाना जाता है कौटिल्य को, जो कि तक्षशिला का ब्राह्मण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? इसका आंसर है गौतमी जो प्रजापति है ये बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शरीर के अवशेषों पर कितने स्तूपों का निर्माण किया गया? इसका आंसर 8 स्तूपों का निर्माण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर की मृत्यु किस स्थान पर? इसका आंसर है बेबीलोन नामक स्थान पर सिकंदर की मृत्यु हुई थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध
ग्रंथों में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? इसका आंसर धर्मचक्र परिवर्तन कहलाता है। इनके ग्रह त्याग की घटना महाविनिष्क्रमण कहलाती है और जिस स्थान पर इनकी मृत्यु हुई थी उनको बोलते हैं महापरिनिर्वाण। तीनों घटना आपको याद रखना है, धर्मचक्र परिवर्तन, महाविनिष्क्रमण और महापरिनिर्वाण। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान के शासन काल में मैसूर की राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है? इसका आंसर ग्रह त्याग की घटना को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के जन्म के समय पाटलिपुत्र का शासक कौन था? इसका आंसर है बिंबिसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमार वंश की राजधानी कहाँ थी? इसका आंसर धारा नगरी परमार वंश की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाबलीपुरम स्थित 7 रथ मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? इसका आंसर नरसिंह वर्मन प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथी बौद्ध संगति किसके शासनकाल में संपन्न हुई थी? इसका आंसर कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति संपन्न हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम जैन सभा किस शासक के शासनकाल में हुई थी? इसका आंसर चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुई थी प्रथम जैन सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था? इसका आंसर लुम्बिनी नामक स्थान पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। दोस्तों धर्मपाल ये पाल वंश का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है? इसका आंसर इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख में समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। तो दोस्तों ये 100 क्वेश्चन प्राचीन भारत के मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे। मैंने आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।